अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, अगर आप पेंशनर हैं या फिर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी है। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन की, जो आने वाले समय में 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8वां वेतन आयोग क्या है, कब लागू होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कौन कौन से भत्ते बढ़ेंगे या खत्म होंगे, बोनस और सबसे महत्वपूर्ण एरियर मिलेगा या नहीं, और इससे भी सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि आपको असल में कितना फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं, वेतन आयोग आखिर होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। भारत सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनाती है। इसका काम होता है कर्मचारियों की सैलरी तय करना, पेंशन का नया फॉर्मूला बनाना, भत्तों की समीक्षा करना, महंगाई के हिसाब से वेतन को एडजस्ट करना। अब तक पहला वेतन आयोग 1946 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1973 में, चौथा 1986, पांचवा 1996, छठा 2006 और सातवां 2016। और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और इसलिए अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। कब लागू होगा 8th पे कमीशन, सबसे बड़ा सवाल। सरकार ने साफ कहा है कि 8वां वेतन आयोग बनाया जाएगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी काम की जो रूपरेखा है वो तय होगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वेतन आयोग बनना और वेतन आयोग लागू होना दो अलग चीजें हैं। संभावना ये बनती है, पॉसिबिलिटी ये है कि रिपोर्ट तैयार होने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं, कैबिनेट की मंजूरी, फिर लागू करने की प्रक्रिया। इसलिए अनुमान ये है कि नया वेतन आयोग 2026 से प्रभावी माना जा सकता है, लेकिन असल में लागू 2027 या 2028 में हो सकता है। और हाँ, अगर देर से लागू हुआ तो एरियर का फायदा भी मिल सकता है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो यह है सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी टर्म, जी हाँ, फिटमेंट फैक्टर। तो अगर इसे आसान भाषा में समझे तो आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी इनटू यानी कि मल्टीप्लाइड बाय फिटमेंट फैक्टर इज इक्वल्स टू आपकी नई बेसिक सैलरी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, जो कि न्यूनतम बेसिक 7,000 है तो वो 18,000 हुआ। तो 8वें वेतन आयोग में चर्चा यह है कि 1.8 हो सकता है, थोड़ी सी कम इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा 2.28, 2.46 और 2.86, और जो 2.86 है वो कर्मचारी संगठनों की मांग है। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी है 18,000, फिटमेंट फैक्टर नई बेसिक सैलरी कैसे निकलेगी? अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर है तो आपकी सैलरी तकरीबन 41,000 कुछ रुपए होगी। 2.46 है तो 44,000 कुछ रुपए, 2.86 है तो 51,480 रुपए। यानी सीधी सी बात, बेसिक सैलरी में 30% से 45% तक उछाल जो है वो संभव है। कुल सैलरी लेकिन कितनी बढ़ेगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि सिर्फ बेसिक ही नहीं बढ़ती, नई बेसिक के साथ बढ़ते हैं डीए, एचआरए, टीए और बाकी के अलाउंस। मतलब अगर आपकी मौजूदा सैलरी 50,000 है तो 8वें वेतन आयोग के बाद वो 65,000 हो जाएगी, 70,000 हो जाएगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा आपके लेवल पर, पोस्ट पर, शहर, जो भी XYZ कैटेगरी होगा उस पर निर्भर करता है, और फिर आपकी फाइनल सैलरी निकल करके आएगी। अब पेंशनर्स की अगर हम बात करें तो पेंशनर्स को क्या मिलेगा? तो 65 लाख पेंशनर्स हैं। कैसे पेंशन जो है वो बढ़ेगी? तो नई बेसिक सैलरी का 50% जो है वो नया पेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझाते हैं। अगर अभी पेंशन है 9,000 और बेसिक बढ़कर 44,280 हो गया है तो नई पेंशन आपकी होगी 22,140, यानी कि पेंशन में भी 30 से 40% की बढ़ोतरी जो है वो संभव है। इसके अलावा डीआर की अगर बात करें यानी कि डियरनेस रिलीफ, तो डीआर भी नई पेंशन पर लागू होगा। पेंशनर्स को डीए के बराबर राहत मिलती रहेगी। भत्तों का क्या होगा? तो 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी नहीं देखेगा, ये समीक्षा करेगा कि एचआरए यानी घर किराया भत्ता, टीए यानी यात्रा भत्ता, बच्चों की शिक्षा, मेडिकल भत्ता, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। और संभावना यह भी है कि कुछ जो पुराने भत्ते हैं वो खत्म हो सकते हैं, कुछ नए भत्ते इसमें जोड़ दिए जा सकते हैं और कुछ भत्तों को मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन एचआरए, टीए और मेडिकल जैसे बड़े भत्ते खत्म नहीं होंगे।
अब आपको बताते हैं बोनस और ग्रेचुइटी के बारे में। तो नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को बोनस मिलेगा और ग्रेचुइटी की सीमा जो है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट में सुधार संभव है, यानी कि रिटायरमेंट के समय लाखों का अतिरिक्त फायदा हो सकता है। और इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एरियर के बारे में जानकारी आपको देते हैं। आपके मन में सवाल होगा जैसे ही ये खबर आई होगी कि आखिर एरियर मिलेगा या नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है। तो समझाते हैं, अगर वेतन आयोग 2026 से प्रभावी माना गया लेकिन लागू 2028 में हुआ तो 2 साल का एरियर मिल सकता है, यानी एक साथ 2 से 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। अब इसका फायदा किस किस को होगा, कौन कौन जो है जो इसका लाभ उठा सकते हैं, तो वो होंगे केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे, रक्षा कर्मचारी, सीएपीएफ, सभी केंद्रीय पेंशनर्स। राज्य सरकारें बाद में अपने हिसाब से जो है ये लागू करती हैं। जरूरी चेतावनी लेकिन आपको बता दें कि अभी कोई फाइनल आंकड़ा नहीं है, फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है, भत्तों की सूची तय नहीं हुई है, सब कुछ सरकारी रिपोर्ट के बाद ही फाइनल होगा। अगर आप चाहते हैं 8वें वेतन आयोग की हर अपडेट, सैलरी कैलकुलेशन, पेंशन कैलकुलेटर, एरियर ब्रेकअप, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप कर्मचारी हैं या पेंशनर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।